जम्मू कश्मीर काबीना की बात कर रहे हैं और काबीना वजीर सतीश शर्मा की बात करते हैं। और उन्होंने कल ज़रा इब्लाग के साथ बात करते हुए मुख्तलिफ मामलात जो उनसे पूछे गए उनका अलग अलग जवाब देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो अपने मैनिफेस्टो में बात रखी थी गैस सिलेंडर्स के हवाले से, राशन की फराहमी को लेकर अनकरीब लोगों को खुशखबरी दी जाएगी। और उसके साथ साथ जम्मू दरबार मुँह को लेकर, यानी जम्मू कश्मीर के दरबार मुँह को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार के ज़ेर गौर है और अनकरीब ही हतमी फैसला इस पर भी सामने आएगा कि दरबार मुँह को दोबारा से बहाल किया जाए या नहीं। और राशन की जो फराहमी है, गैस सिलेंडर की बात सतीश शर्मा की जानिब से सामने आई। बिल्कुल, काबीना वज़ीर सतीश शर्मा का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि दरबार मुँह की बहाली को लेकर सरकार संजीदा है और साथ ही साथ कहा कि दरबार मुँह की जो रिवायत थी वो ना होने से कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को या जम्मू के जो दुकानदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उस वाले से उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे लोगों से उस वाले से संजीदा है और अब उनको अमलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दरबार मुँह की बहाली को के हवाले से बातचीत जारी है। साथ ही साथ जिसका उन्होंने राशन के हवाले से कहा कि राशन कोटा जो इस वक्त फ़िलहाल मिल रहा है लोगों को, उस कोटे को भी दुगना किया जाएगा, उस वाले से भी बातचीत जारी है। साथ साथ जो मैनिफेस्टो में गैस सिलेंडर की बात हुई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के सामने रखी थी कि गैस सिलेंडर अलाट किए जाएंगे ताकि लोगों को राहत पहुँचे, उस वाले से भी उन्होंने कहा कि चंद ही दिनों में या आने वाले दिनों में जो 12 गैस सिलेंडरों की अलाटमेंट जो है वो भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, सतीश शर्मा ने क्या कुछ कहा, ज़रा उसकी साउंड बाइट हमारे पास है, वो अल्फाज आप तक पहुंचाएंगे कि सतीश शर्मा ने किन किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा। उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, अभी तो हमने ओथ ली है कल। तो जब ऐसी कोई बात कुछ होगी तो स्टेटहुड तो हमारा एक मुद्दा है जनाब, हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो, कोई एहसान तो करना नहीं किसी ने। और मुझे लगता है बड़ा दिल करके दिल्ली सरकार, आई एश्योर यू दिस विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट and wonderful government you have ever seen, because chief minister is very clear। इतना बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हाल फिलहाल में आपको ना मिलेगा ना मिला होगा, because he is himself very clear। Umar Abdullah means development, Umar Abdullah means development, Umar Abdullah means results, एग्जीक्यूशन। वो बहुत क्लियर आदमी है। तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आदमी को जिसने बिना किसी कंसिडरेशन के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, नहीं तो आपको पता नहीं है यहाँ पर अलग पार्टियों में कहीं रिवाज कुछ और है, मंत्री कौन बनते हैं कैसे बनते हैं, तो अच्छे महकमे दिए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम पूरी मेहनत 24 घंटे काम करेंगे, जो कमियाँ होंगी वो आपने हमारी मदद करनी है। फोर्थ पिलर लाइक ए फैमिली, लाइक ए टीम, हमने आपने अफसरों ने ये काम करना है। और मुझे लगता है टीम हमेशा जीतती है, मैंने मीटिंग में भी बोला लाइक ए टीम, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो एक खूबसूरत कश्मीर, खूबसूरत जम्मू और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने में हम सब सारे हमने एक दूसरे को तावन करना है, साथ देना है। और जो भी बात होगी, जहाँ हमारी कमियां हैं वो भी हमें बताना, और अगर हम अच्छा काम करें, उमर साहब अच्छा काम करें, बिल्कुल हमने बिल्कुल जम्मू को जरूरत है। जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया और बिल्कुल है, बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा मेरा जो डिपार्टमेंट है 12 सिलेंडर्स की बात होगी, और हमारा जो राशन हम डबल करने जा रहे हैं, वो आपको खुशखबरी है। उमर साहब की इंस्ट्रक्शन से जो मैनिफेस्टो में चीजें आप बात कर रहे थे, और दरबार मुँह को लेकर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरबार मुँह के ख़त्म होने से जम्मू काफ़ी मुतासिर हुआ और जम्मू में काम कर रहे ताजिर लोग जो है उन्हें काफ़ी नुकसान से दो चार भी होना पड़ा। हमारे साथ जम्मू से विमल गुप्ता जी है, जम्मू के जाने माने ताजिर है, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में कि जो बातें हो रही है दरबार मुँह को लेकर कि क्या वाकई तौर दरबार मुँह के ख़त्म होने से जम्मू मुतासिर हुआ, जम्मू के ताजिर जो है वो मुतासिर हुए, या फिर ये एक कहावत है। लेकिन जब हम बात करते हैं दरबार मुँह की तो बहुत सारे हलकों से ये बात सामने आती है, न सिर्फ इससे ताजिर बरादरी को फ़ायदा पहुंचता था, बिजनेस जम्मू और कश्मीर में बढ़ता था, बल्कि इससे दोनों रीजनों के बीच जो तलखियाँ हुआ करती थी वो इससे दूर होती थी, और दोनों रीजन्स के कल्चर जो है उसको एक साथ जोड़ा भी जाता था और आपसी भाईचारे को
आगे ले जाने में काफ़ी मदद मिलती थी। हालांकि सरकार को चंद करोड़ का खर्चा इस पर होता था, लेकिन उन चंद करोड़ की वजह से एक खासी तादाद जो है ताजरों की, उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता था और दोनों रीजनों के लोगों के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम भी होती थी। लेकिन इसी बीच जब दरबार सरकार नहीं बनी तो सरकार के सामने मुख्तलिफ हलकों से ये बात सामने आई कि जम्मू दरबारमू जो है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। और कल काबीना वजीर सतीश शर्मा ने इन्हीं बातों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के सामने ये ज़ेर-ए-गौर है और इस पर हतमी फैसला अनकरीब आएगा। विमल गुप्ता जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना, क्या वाकई तौर दरबारमू के बंद होने से जम्मू के ताजर लोग जो है, बिजनेसमैन जो है, उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक प्रथा चल रही थी, एक भाईचारा भी चल रहा था हम लोगों के बीच। जब हम 6 महीने के लिए वहां जाते थे, वो 6 महीने के लिए जम्मू आते थे, एक आपस में टच रहने से एक प्यार मोहब्बत भी बना था। बिल्कुल। कारोबार का भी फर्क पड़ता है ऑटोमेटिकली, जब वो फैमिलियां कोई शॉपिंग होती है वो भी फर्क पड़ा। और हमें तो बड़ी ये हैरानगी हो रही है कि बीजेपी वालों ने कोई भी इस मसले पे आवाज, एमएलए ने नहीं उठाई, किसी ने इस मसले पे आवाज नहीं उठाई कि जम्मू के साथ ये नहीं होना चाहिए। और ये आज का नहीं है, सैकड़ों साल से ये चल रहा था प्रथा। और इसमें आम आदमी को जो नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। एक आपस में टच कम हुआ, एक भाईचारा कम हुआ, और जिस सबसे बड़ा जो लॉस हुआ कि वो व्यापार में। बिल्कुल। और ये जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि 200 करोड़ का खर्चा है, बिल्कुल, क्या इन्होंने सोचा कि जब वो फैमिलियां आती थी, बिजनेस बूस्ट होता था, तो हजारों करोड़ तो इनको वो बेनिफिट मिलता था जीएसटी के अंदर। बिल्कुल। उसके ऊपर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर आया कि दरबारमू बंद तो बंद। अब जब इसके अंदर के जो जम्मू वालों को, और मैं फिर कहूंगा श्रीनगर वालों को भी, बिल्कुल, मेरी फैमिली से कोई जाता था एम्प्लॉय, तो हम लोग भी खुशी खुशी, श्रीनगर हमारा रहने का जगह, घूमते फिरते, खाना पीना तो होता ही है ना, वो व्यापार उधर भी बढ़ता था। मगर इन लोगों ने ऐसा किया कि बिल्कुल अलग अलग कर दिया, जिससे आम व्यापारी, आम शहरी दुखी हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो ये आई है जो सरकार, और इसके जो मैं देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनलों से, जो इनके अंदर की इच्छा शक्ति है, बिल्कुल उम्मीद करता हूं ये करेंगे। विमल जी, जिस तरीके से सरकार के मैनिफेस्टो में था, बिल्कुल सरकार कह रही है कि दरबारमू को दोबारा से बहाल किया जा सकता है, लोगों से राय भी ली जा रही है। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? अगर सरकार ने यह फैसला लिया कि दरबारमू दोबारा से उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से ये रिवायती तौर पर चलता आ रहा था। देखिए, इन्होंने जो मैनिफेस्टो में भी है इनके, और मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब अभी जवान हैं और उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति भी बहुत है, और वो काम करने पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कहीं ना कहीं ये जो अपना मैनिफेस्टो की बात रखी हुई है उसे फुलफिल करेंगे, और जम्मू के लोगों को और श्रीनगर के लोगों को ये तोहफा होगा इनका, जो कि बीजेपी के आने के बाद इन्होंने जब ये तोड़ा है तो दरबारमू बंद किया है। और मैं तो हैरान हूं कि हमारे एमएलए, क्या जम्मू के, क्या कहीं जम्मू के मैक्सिमम व्यापारी हैं, वो व्यापार के कारोबार से ही आए हैं, व्यापारी थे, और किसी ने भी उस मुद्दे पे आवाज नहीं उठाई। और आज मैं फिर उम्मीद करूंगा कि आई है जो नई हुकूमत, पहले तो सबसे उनको मुबारकबाद है, वो जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, और उनके अंदर एक जो काम करने का जुनून है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, और पॉजिटिव वेव्स है उसकी, और उम्मीद करते हैं कि वो जितनी जल्दी होगा ये दरबार। चलिए, बहुत शुक्रिया विमल।